ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ जहां अखिलेश यादव कल्याणपुर पहुंचे बिहार के महागठबंधन की तरफ से समर्थन करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी दरभंगा पहुंचे, जहां पर वो सीधे सीधे महागठबंधन पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। यानी यूपी से बिहार की तकदीर लिखी जा रही है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें महागठबंधन की, यानी अखिलेश यादव की, वो काफी ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, उसको लेकर वो घिरते नजर आ रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि महागठबंधन की तरफ से रैलियां अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। आपने ठीक कहा कि कल्याणपुर में अखिलेश यादव इस वक्त मौजूद हैं, तो बिहार के दरभंगा में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत काफी हाई हो रखी है, यानी गरमाई हुई है, और अखिलेश यादव को लेकर ही केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के कई नेताओं का बयान भी सामने आया। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव को आप जब भी बिहार में पाएंगे तो मुसलमानों की बात करते हुए पाएंगे। वो किसी अगड़ी पिछड़ी जाति या किसी का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। यानी एक कटाक्ष किया गया है कि कैसे अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों की बात करने से अब काम नहीं चलने वाला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी बयान सामने आया है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि अखिलेश यादव ने एक तो मुसलमानों को धोखा दिया और इसी वजह से मुसलमानों ने उन्हें वोट कम देने का काम किया, इसलिए वो आज मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, लोकसभा में जरूर मुसलमानों ने अखिलेश यादव का साथ दिया, लेकिन वो अखिलेश यादव का सिर्फ तुक्का लगा था कि अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ झूठा वादा कर रहे थे और बता रहे थे कि देखिए संविधान खतरे में है, आपको प्रताड़ित किया जाएगा और हो सकेगा तो आपको कहीं ना कहीं देश तक खदेड़ने का भी काम किया जाएगा। ऐसा आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि अखिलेश यादव ने हमेशा से धोखा देने का काम किया है। और महागठबंधन की रैली में जब अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं तो अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे और तेजस्वी सीएम की कुर्सी तक कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। यह दरअसल बीजेपी के मंत्रियों ने कहा है, नेताओं ने कहा है, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में से आते हैं और अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति में बड़ा अंतर है। हाँ, उतना भी बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर काफी है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर रहते कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया है जो बिहार वासियों को बता पाए कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो आखिर वो क्या करेगी, और अखिलेश यादव वही बताने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में कटाक्ष तो किया जाएगा। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त दरभंगा के अंदर है तो भी वो कटाक्ष कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि पप्पू अप्पू टप्पू की जोड़ी है राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कटाक्ष तो किया ही जाएगा जब योगी आदित्यनाथ बार बार एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और बताते हैं कि हमने विकास करके दिखाया है, लेकिन अप्पू टप्पू कभी विकास नहीं कर पाए हैं। और उन्होंने कहा कि 3 बंदरों की जोड़ी भी है, इस तरीके की बातें कही है। लेकिन वही अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में काफी ऐसी बातें बोली है जिसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि पलायन का मुद्दा तो है, पलायन को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया, इसीलिए अब बीजेपी को हम पलायन करवाकर बिहार से बाहर कर देंगे। लेकिन इससे बड़ी खबर तो ये है, आपने ठीक कहा, अखिलेश यादव को काले झंडे तक दिखाए गए हैं। अखिलेश यादव जब कल्याणपुर में पहुंचे तो वहां पर कुछ, अब वो बीजेपी के समर्थक थे, क्या थे इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ लोगों ने अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाने का काम किया है। और खबर तो ये भी आई कि उनके काफिले तक कुछ लोग दौड़े हैं और खदेड़ा गया है, क्योंकि वहां के कुछ लोग अखिलेश यादव को पसंद नहीं कर रहे हैं कि अखिलेश यादव वहां पर पहुंच रहे हैं और समर्थन में रैली कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के जो नेता है वहां पर उनके समर्थन में ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी आते तो बेहतर रहता, और यादव समर्थक काफी नाराज हैं क्योंकि वहां से मनोज यादव उतरे हुए हैं और यादव चाहते हैं कि अखिलेश यादव तो आए लेकिन तेजस्वी यादव भी साथ में आए। और अगर बात करें उन लोगों की जिन्होंने अखिलेश यादव को खदेड़ने का काम किया है, अभी पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो कौन थे। हालांकि ऐसा खाली काफिले के बाहर तक ही उन्होंने काले झंडे दिखाने का काम किया है, कोई उत्पात नहीं मचाया है, इसलिए ज़्यादा बड़ी खबर नहीं बनी है। लेकिन हाँ, काले झंडे जरूर दिखाए गए हैं। लेकिन अब मुसलमानों का विश्वास अखिलेश यादव पर बिल्कुल नहीं रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में जहां पर अखिलेश यादव जाते हैं, बिहार के अंदर जाते हैं, तो मुसलमान विश्वास नहीं कर पा रहा है। आपने बरेली के अंदर देखा कि बरेली के अंदर खुद मुसलमानों ने कहा कि जब मौलाना तौकीर रजा मुख्य साजिश करता है तो अखिलेश यादव उनका साथ क्यों दे रहे हैं। आखिर क्यों अखिलेश के नेता दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचे और राष्ट्रपति तक को ज्ञापन दिया
और रिहाई की मांग की। अगर अखिलेश यादव जनता का विकास चाहते, अखिलेश यादव अपराधियों में भय चाहते, अखिलेश यादव माफियाओं का अंत चाहते, तो अखिलेश यादव ऐसा ना करते, और बिहार की जनता भी यही समझ रही है। लेकिन हर्ष सर, यूपी की बात करें तो यूपी में उनकी नैया ऑलरेडी डूबी हुई है अखिलेश यादव की, और अब बिहार में भी जा रहे हैं, महागठबंधन को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भी फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका बिहार में क्या अस्तित्व है? देखिए, अस्तित्व तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, महागठबंधन में साथ रहने की वो कोशिश लगातार कराए हैं। लेकिन ये महागठबंधन क्या आप उत्तर प्रदेश में दिखा पाएंगे, सवाल तो ये है। क्योंकि आप देखिए, राहुल गांधी के साथ आप ये लगातार कह रहे हैं कि हमारा 2027 में महागठबंधन होगा, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हालात बेहद खराब है। जैसे बिहार के अंदर महागठबंधन में हालात खराब रहे, महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल रहा, और अब तक सिर्फ उटव्वल हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि पप्पू यादव तक तेजस्वी यादव के खिलाफ अभी भी बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि बार बार इमरान मसूद की तरफ से अखिलेश यादव को कटाक्ष किया गया, और यह कहा गया कि अखिलेश यादव कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो आपकी नैया तो पहले से ही डूबी हुई है, और डूबने वाली भी है, क्योंकि आपको 2027 को लेकर तैयारी करनी चाहिए। आप महागठबंधन के लिए प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में आपकी नैया डूब रही है, आप उसे तो बचाइए। आपने उस सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, महागठबंधन की जहां तक हम बात करते हैं, अखिलेश यादव पहुंचे तो हैं बिहार के अंदर, महागठबंधन का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी राहुल गांधी ने अखिलेश के समर्थन में कुछ बात कही है? क्या तेजस्वी यादव ने अखिलेश के समर्थन में कुछ कहा है? नहीं कहा है। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने जाते हैं कि किसी तरीके से उन्हें लाइमलाइट मिल जाए, किसी तरीके से वो मीडिया में आ जाए, जबकि जमीनी स्तर पर अगर अखिलेश यादव ने काम किया होता तो शायद जनता आज उन्हें समझती, और बिहार के अंदर भी उन्हें काले झंडे ने अब दिखाए गए होते। अखिलेश यादव जब से बिहार गए तब से आजम खान मुंह फुलाए हुए बोल रहे हैं कि मैं मुस्लिम चेहरा हूं, मुझे भेजना चाहिए था, अगर मुस्लिमों को ही साथ ना था, आप क्यों जा रहे हैं, या फिर मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं। उनको ये इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है। देखिए, अंदर खाने से वाकई जो खबर आई है, कहा जा रहा है कि आजम खान नाराज है, क्योंकि अखिलेश यादव को ये लेकर ही कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव जब महागठबंधन के लिए रैली करने पहुंचेंगे तो अखिलेश यादव के कुछ मुख्य चेहरे भी जाएंगे, जैसे आजम खान हो गया, क्योंकि आजम खान अभी पार्टी से अलग तो हुए हैं नहीं है, इकरा हसन हो गई, या फिर जियाउर रहमान बर्क हो गए, लेकिन अखिलेश यादव खुद वहां पहुंचे हैं और बार बार यादव और मुस्लिमों का जिक्र कर रहे हैं। जबकि ये होना चाहिए था कि आप मुस्लिमों के गढ़ में जा रहे हैं, ठीक है, आप यादवों के गढ़ में गए तो आप गए तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके पीछे यादव लगा है और आप अखिलेश यादव हैं, लेकिन आप अगर मुसलमानों के गढ़ में जा रहे हैं तो आपको एक बड़े नेता को वाकई उतारना चाहिए था, या फिर महागठबंधन से कोई बड़ा नेता होता। और अगर अखिलेश यादव अपने नेताओं को उतारना चाहते हैं तो आजम खान वाकई एक बड़ा चेहरा है, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर काफी काम करने की बात भी कही, और मुसलमान आजम खान को पसंद करता है, चाहे वो बिहार का मुसलमान हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, क्योंकि आजम खान का अपना एक वर्चस्व है। लेकिन अखिलेश यादव अपने को ऊपर उठाने के चक्कर में ना पार्टी देखते हैं, ना उन्होंने एक समय ऐसा था कि मुलायम सिंह तक को देखा था, ना अपने चाचा को देखा, तो वो आजम खान को कैसे देख सकते हैं। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के साथ धोखा कर चुके हैं, अपने पिता के साथ धोखा कर चुके हैं, अखिलेश यादव आजम खान के साथ धोखा कर चुके हैं, अखिलेश यादव मुसलमान के साथ धोखा कर चुके हैं, और यही मुसलमान अब समझ रहा है, चाहे वो बिहार का मुसलमान हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो। और आप देखिएगा कि आगे आने वाले समय में ऐसा आएगा जब मुसलमान 1% वोट भी अखिलेश यादव को नहीं देगा, क्योंकि मुसलमान खासा नाराज है, और मुसलमान समझ चुका है कि कैसे अखिलेश यादव ने उनके साथ धोखा करने का काम किया है। अगर ऐसा ना होता तो कुंदरकी वाले इलाके में, जहां पर आपने देखा कि मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, वहां पर अखिलेश यादव को हराने का काम किया गया, और अखिलेश यादव उसके बाद अब अपने पीडीए को नई धार देने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार वो पीडीए में अब कम ही अल्पसंख्यकों को जोड़ते हैं, वो पंडितों की बात करते हैं, ठाकुरों की बात करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि मुसलमान तबका यह समझ चुका है कि हाँ, मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों के लिए थोड़ा बहुत काम किया, वो दिखा हमें, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में कोई मुसलमानों के लिए काम नहीं किया गया। और अब का मुसलमान आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जब 2027 के चुनाव होंगे, या तो मायावती की तरफ शिफ्ट होगा, या वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा, या अगर कोई नई पार्टी बनाता है मुसलमान, जैसे आजम खान को लेकर खबरें आ रही हैं, खैर ऐसा होगा नहीं, वक्त बता पाएगा, और वहां पर शिफ्ट होगा, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट तो नहीं लग रहा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां अखिलेश यादव बिहार जा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, यानी बिहार में भी योगी वर्सेस अखिलेश यादव नजर आ रहा है, या ये भी कहा जा सकता है कि बिहार की किस्मत यूपी से लिखी जा रही है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ
दर्ज होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।